कभी ऐसा हुआ है कि सपने में बहुत ऊंचाई से गिर रहे हों और बस जमीन से टकराने वाले हों कि अचानक आँख खुल जाए? अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। हमारे शास्त्रों में ना इसका एक बहुत गहरा मतलब बताया गया है। तो चलिए आज सपनों के इसी अनोखे रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। आखिर क्यों आता है ये ऊंचाई से गिरने वाला सपना, वो भी इतना असली कि दिल जोर जोर से धड़कने लगता है? तो ये सवाल सिर्फ किसी एक का नहीं, हम सबका है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे शास्त्रों और विज्ञान दोनों के नजरिए से। तो चलिए दोनों पहलुओं को समझते हैं। विज्ञान की बात करें तो वो इसे हिप्निक जर्क कहता है। मतलब सोते सोते जब हमारी मांसपेशियां अचानक से फड़कती है ना, बस वही, सिंपल। लेकिन हमारे शास्त्र एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि ज्यादा गहरी बात बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये तब होता है जब हमारा सूक्ष्म शरीर जो नींद में यात्रा पर निकलता है अचानक से हमारे स्थूल शरीर में वापस लौटता है। सोचिए जरा, कितना दिलचस्प है ये कॉन्सेप्ट, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं गिरने वाले सपनों की। अक्सर हमें लगता है कि गिरने का सपना मतलब कुछ बुरा होने वाला है, पर रुकिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा हमेशा नहीं होता। इसका असली मतलब तो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई गिर कहां से रहा है और कैसे गिर रहा है। और यह हिस्सा तो वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, हर तरह के गिरने का मतलब अलग होता है। मान लीजिए कोई सपने में किसी ऊंची बिल्डिंग या पहाड़ से गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि असल जिंदगी में चीजें हाथ से निकल रही हैं, कंट्रोल खो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बिना किसी डर के गिर रहा है तो ये तो बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि पुरानी समस्याओं को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत होने वाली है। और हाँ, एक और बात, अगर कोई गहरे पानी में गिर रहा है तो ये एक इमोशनल वार्निंग हो सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। हमारे अग्नि पुराण में एक बात कही गई है, वो ये कि अगर किसी को बार बार ऊंचाई से गिरने का सपना आ रहा है तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल अलार्म हो सकता है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि पुण्य कर्मों में कहीं कमी आ रही है और अब थोड़ा ध्यान, थोड़ा दान पुण्य करने का समय आ गया है। अच्छा, गिरने की बात तो हो गई। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, यानी सपने में उड़ना। ये सपने ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं और हमारी अंदरूनी, हमारी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। आपको पता है, शास्त्रों में इस उड़ने की क्रिया के लिए एक खास शब्द है, आकाशगमन। इसे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति, एक सिद्धि माना जाता है। तो जब हम सपने में खुद को उड़ता हुआ देखते हैं तो हो सकता है कि ये हमारी आत्मा की उसी छिपी हुई शक्ति का एक आईना हो। तो उड़ने वाले सपने किन अच्छी बातों का संकेत देते हैं? सबसे पहली बात, ये दिखाता है कि शरीर का वायु तत्व एकदम बैलेंस में है। दूसरी, ये हमारे आध्यात्मिक विकास का एक साफ इशारा है। और ये सपने अक्सर उन लोगों को आते हैं जो मानसिक रूप से खुद को आजाद महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो इसे हमारे पूर्वजों यानी पितरों का आशीर्वाद भी माना जाता है, जैसे वो हमें बता रहे हों कि आगे तरक्की होने वाली है। पर एक मिनट, हर उड़ान का मतलब एक जैसा नहीं होता। इसमें भी बारीकियां हैं। जैसे अगर कोई सपने में किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान के ऊपर उड़ रहा है तो समझिए कि ऊपर वाले की कृपा बरस रही है। लेकिन अगर कोई खुद को काले, घने, डरावने बादलों के बीच उड़ता हुआ देख रहा है तो ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी कि कहीं अहंकार हमें रास्ते से भटका तो नहीं रहा। और एक और बात है जो इसे और भी ज्यादा गहरा बना देती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि उड़ने वाले सपने हमारे सहस्रार चक्र के एक्टिव होने से भी जुड़े हैं। सहस्रार चक्र यानी हमारा क्राउन चक्र। जब ये जागृत होने लगता है तब हमारी आत्मा भौतिक दुनिया से ऊपर उठने लगती है और हमें उड़ने के सपने आते हैं। ये वाकई एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था का संकेत है। चलिए अब एक बहुत ही पुरानी और बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमारी परंपराओं से निकली है और गिरने की जो फीलिंग होती है ना, उसके पीछे का एक बिल्कुल अलग ही एक्सप्लेनेशन देती है। तो होता यूं है कि एक शिष्य जो बहुत परेशान था अपने गुरु के पास जाता है और वही सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। वो कहता है, गुरुदेव, मुझे हमेशा ये सपना क्यों आता है कि मैं एक बहुत ऊंचे पहाड़ से गिर रहा हूं? अब गुरु का जवाब सुनिए, बहुत ही अद्भुत था। गुरु ने मुस्कुराकर समझाया, देखो, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी आत्मा शरीर की ऊर्जा नाड़ियों में सफर करती है, पर कभी-कभी शरीर में जो प्राण वायु है उसका संतुलन बिगड़ जाता है।
ऐसे में आत्मा को झटके से जल्दी से शरीर में वापस लौटना पड़ता है और यही झटका हमें सपने में गिरने जैसा महसूस होता है ना कमाल की बात। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, क्या कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि सपना देखा किस वक्त गया? क्योंकि स्वप्न शास्त्र के हिसाब से सपने का समय बहुत ज्यादा मायने रखता है। जी हाँ, सपना रात के किस पहर में आया है, इससे उसका मतलब पूरी तरह से बदल सकता है। जैसे अगर रात के पहले पहर में मतलब सोते ही कोई सपना आए तो वो ज्यादातर दिन भर की थकान और सोच विचार का नतीजा होता है। आधी रात के सपनों का थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय। कहते हैं इस वक्त देखे गए सपने अक्सर भविष्य सूचक होते हैं, वो आने वाले समय का संकेत देते हैं। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपको चौंका दे। स्वप्न शास्त्र मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपनों का फल अक्सर सिर्फ 1 महीने के अंदर मिल जाता है। तो सोचिए, अगली बार अगर सुबह सुबह उड़ने वाला कोई अच्छा सपना आए तो समझ जाइएगा कि कोई बड़ी खुशखबरी दरवाजा खटखटा रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि सपने सिर्फ यूं ही आने वाली कोई रैंडम कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये हमारी आत्मा की भाषा है, एक तरीका जिससे हमारा अंतर्मन हमसे बात करने की कोशिश करता है। तो आखिर में याद रखने वाली बात यह है, अगर गिरने के सपने आ रहे हैं तो वो एक इशारा है कि थोड़ा जमीन से जुड़ने की, थोड़ा और जागरूक होने की जरूरत है। और वहीं अगर उड़ने के सपने आ रहे हैं तो वो सफलता, आजादी और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। मतलब दोनों ही सपने हमारी अंदरूनी हालत का एक आईना है। और अब जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए, जरा सोचिएगा, जब सपने में वो गिरने वाला पल आता है तो क्या वो एक झटके के साथ खत्म हो जाता है या फिर सपना बस चलता रहता है? अपने खुद के सपनों के इस पैटर्न पर गौर करना खुद को और बेहतर समझने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।